अल्लाह को राजी करो, इस जवानी में अल्लाह के करीब हो जाओ, ताकि लोग तुम्हारी जिंदगी को देखें तो ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि देखो ऐसा होता है अल्लाह को राजी करने वाला, ये होता है अल्लाह का बंदा, ये है बंदा ये खुदा। तो मैं आज महफिल में आया हूँ, अल्लाह वालों की महफिल है, अल्लाह वाले का उर्स है, तो आप लोग भी यहाँ पर हमसे लेकर जाएं। अब जितना अफरा तफरी का बहुत देर पहले माहौल था, अगर मैं आपसे सवाल करने लगूँ ना अभी एक खड़ा करके अगर पूछने लगूँ कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो आधे नहीं बल्कि 85% आप लोगों से अरकान इस्लाम नहीं बता सकते। 85% नहीं मालूम, उलमा बैठे हैं, मेरे नोट पर सर्वे करके देखिए आप। अभी मैं आप लोगों को जितने लोग बैठे हैं खाली सर्वे करता हूँ कि आप लोग बताएं अरकान इस्लाम कितने हैं। 85% लोगों को अरकान इस्लाम याद नहीं है। 50% लोगों के दुआए कुनूत जो इशा की नमाज में पढ़ी जाती है, दुआए कुनूत याद नहीं है, मगर बस इधर से उधर से इधर मेले में घूमने, इधर घूम के उधर घूमने, क्या जिंदगी है मुसलमानों। तुम्हारी जिंदगी वो होनी चाहिए कि तुम्हें देखने के बाद कोई कहे कि देखो ये है मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश करने लगा हूं कि जो मोहम्मद अरबी का गुलाम बन जाता है वो जमाने का इमाम बन जाता है। तो जमाने के सामने अगर सर झुका के नहीं सर उठा के जीना है तो नबी की मोहब्बत पर सीने में बसा लो। याद रखना जमाने के सामने सर को उठा के जियोगे, जमाना तुम्हारे सामने सर को झुका के जिएगा। और जब तक नबी का प्यार, नबी की मोहब्बत अपने सीने में नहीं बसाओगे, दुनिया वालों के सामने इसे अपनी गर्दनों को झुका के रहोगे, नजरें झुक जाएंगी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने दिल में नबी का प्यार बसाएं। जितनी देर भी यहाँ पर बैठे कुछ ना कुछ दीन की बात सीख के जाएं, कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अब तो मुझे पाक पाए मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना बुलंद आवाज से पढ़ें, बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह पढ़िए मेरे साथ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ऊंचा बोले, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अब मैं पीर मुर्शिद हुजूर का जो शरीया अलैहिस्सलाम के कलम से हुए तो तीन अशआर का ये हमारी फरमाइश है, पढ़ देता हूं अगर अच्छा लगे तो आप हजरत और जरा मुस्कुरा के और सुभान अल्लाह। कोई चेहरों की महफिल नहीं है, कोई 40 की महफिल नहीं है, बल्कि उर्स का प्रोग्राम है ना, ये खुशी का मौका है। तो आप लोग मुस्कुराना जानते हैं? अच्छा रायपुर वाले में जरा रायपुर वाले हाथ उठाओ, खाली रायपुर वाले। अब आप लोग रायपुर वाले हाथ नीचे कीजिए, मेहमान जितने वो हाथ उठाइए, मेहमान माशाअल्लाह अल्लाह खुश रखे। बिल्कुल 50-50% माशाअल्लाह मेहमान भी है और मेजबान भी कम नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। नबी के प्यार में हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूलल्लाह, ऊंचा बोले लब्बैक या रसूलल्लाह। मुस्कुराना जानते हैं रायपुर वाले, इस इलाके वाले, मुस्कुराना आपके नबी की सुन्नत है, मुस्कुराना हमारे नबी की सुन्नत है ना। किसी के दिल को नहीं तोड़ना है, मुस्कुरा के किसी के दिल को जोड़ दिया करो, अल्लाह राज़ी हो जाए। अरे इधर लोग बैठे हैं, आप लोग जितने बैठे हैं, मोमिन की पहचान चाहता हूं आपको मैं। नौजवानों सुने, मोमिन किसे कहते हैं? मुसलमान सब है, इंसान तो सब है, इंसान हर घर में पैदा होता है, मगर इंसानियत किसी घर में पैदा होती है। अब जो है हाँ मोमिन कौन है ये पहचान चाहता हूँ। अल्लामा ग़ज़ाली ने लिखा है मोमिन के बारे में कि मोमिन का दिल नरम होता है, नरम होता है। कैसा होता है? मोमिन का दिल सख्त नहीं होता है, नरम होता है। और जिसका दिल सख्त होता है, याद रखना वो मोमिन नहीं बल्कि मुनाफिक की पहचान है। इसलिए अपने दिलों को नरम कर लो, नाजुक बना लो, ताकि किसी को तकलीफ न पहुंचाए। एक बात बता, रायपुर वालों या इस इलाके में रहने वालों ईमानदारी से बताओ, ड्यूटी जो होती है वो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, सरकारी हो या वैसी हो। अगर इसके अलावा करोगे तो डबल हो जाएगा। मगर 8 घंटे आपके मिलने अशद भाई के, शहीद भाई के, सुहेल भाई के, किसी के घर पे अगर कोई मजदूर काम करे 8 घंटा, ये भैया आज जोड़ने हम आपको मूंगफली मत खाओ यार, तो दिन में जलसे को टाइम पास बना लिया। बंगाल में कहते हैं भैया टाइम पास, तो इसे जलसे को टाइम पास ना बनाओ यार, बेटे मदारिया चूरा लो जो आराम से अपना
अच्छा कुछ सिला देना, हम बड़े परेशान। हमने कभी नहीं देखा कि सब मजा कैसा आता, किसी को देखो तो लड़ा लड़ा, मगर मौलाना तुम क्या जानो लड़ने में कितना मजा आता, मगर लड़ने तुम ही जाओगे तो अजीब रंग। सुन लीजिए जैसे टाइम पास में बना, मैं क्या करने लगा था, मजदूर 8 घंटे ड्यूटी करता किसी के घर पे। अच्छा मजदूर 8 घंटे वाला अगर 10 घंटे ड्यूटी कर ले तो रात में गौर करें, अगर 10 घंटे ड्यूटी कर ले तो जिसके घर पे काम हो रहा है ना उसके बराबर वाला, उसके बराबर में जिसका घर होगा। मैंने आपसे गुजारिश की रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता में किसी को तकलीफ ना हो। रास्ते में आप लोग बैठे हैं तो बार-बार डिस्टर्ब होंगे, हम भी डिस्टर्ब होंगे, आप भी डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए रास्ता छोड़ के बैठे। भैया इधर आ जाइए, आप लोग इधर खड़े इधर खड़े बैठ जाओ यार, आगे आगे बैठ जाओ, रास्ता बिल्कुल क्लियर करो, बिल्कुल क्लियर करो, इधर आके बैठे साथ तब इधर देख, आप लोग इधर देखो, बैठ बेटा। मजदूर 8 घंटा काम करता, अगर किसी के घर में 10 घंटा या 12 घंटा मई के महीने में मजदूर काम करते तो पड़ोसी का दिल मचल जाता। और क्या देखो मोमिन की बात करने लगा, मुनाफिक की बात नहीं, नरम दिल वाले की। तो नरम दिल वाला कहता है अपनी बीवी से अरे चाय हो तो लाओ, चाय दे दो, है ना, अगर कुछ ठंडा हो ठंडा दे दो, खाना हो। मजदूर बहुत मेहनत करने लगा, बड़ा बड़ी मेहनत करने लगा। मेरा दिल चाहता है घर में फल फ्रूट रखे हैं, केला है, सेब है, अनार है, लाओ मैं इस मजदूर को दे देता हूँ। बोलो ऐसा है कि नहीं है? बोलो ऐसा है? मतलब नरम दिल की पहचान अपने घर में रखा हुआ जाके उसे दे दिया। इसलिए भाई कि उसने 8 घंटे की जगह करीब आती है 12 घंटे ड्यूटी की है। और जुमला बहुत प्यार करने लगा, बहुत प्यार का जुमला, 12 घंटे ड्यूटी करे, 12 घंटे अगर कोई काम करे आपका दिल मचल जाए, आपका दिल चाहता है यार थोड़ा सा अपने घर में जो भी कुछ रखा है इसे खिला दो। एक बात बताओ, कोई अगर 12 घंटे काम करे आप उसके दिल को नहीं दुखाते, तकलीफ नहीं पहुंचाते। 12 घंटे उसने मेहनत से काम किया। राय वालों या इर्द में आने वालों, ईमानदारी से ये बताओ कि जो 24 घंटे काम करे उस पे कितना रहम खाओ? जरा बोलो तो सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। बात सही है कि नहीं? अगर कोई 24 घंटे काम करे तो मोमिन उस पे कितना रहम करेगा? कितने लोग दानिश्वर पढ़े लिखे लोग साइंस से पढ़ते, गौर करें, एक बॉडी के अंदर ऐसा आज़ा है, एक ऐसा हस्म है इस बॉडी के अंदर, इसे दिल कहते हैं। और इंसान की बॉडी का दिल 24 घंटे काम करता है। अगर ये 1-2 सेकंड के लिए रुक जाए काम खराब हो जाता है, मगर ये 24 घंटे काम करता है। तो जरा एक बात बताओ मुसलमानों, तुम 12 घंटे काम करने वाले को रहम खाते हो, तरस खाते हो, तो फिर 24 घंटे पे काम करने वाले को ईमानदारी से बताओ उस दिल को क्यों दिखाते हो, उस दिल को क्यों नहीं पहुंचाते हो, उस दिल को क्यों ठेस पहुंचाते हो? चाहे उसमें तुम्हारा चचा हो, उसमें तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा बड़ा पापा हो, तुम्हारा दादा हो, तुम्हारा फूफा हो, तुम्हारा खालू हो, तुम्हारे कुनबे का हो, तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो, मगर किसी के दिल को नहीं दुखाना है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है जो किसी के दिल को नहीं दुखाता है, जो किसी को ठेस नहीं पहुंचाता है, जो किसी को परेशान नहीं करता है, मैं जमानत लेता हूँ कल क़यामत में बगैर हिसाब व किताब के उसे मोहम्मद अरबी जन्नत का टिकट वादा करिए, हाथ खड़ा करके किसी के दिल नहीं दुखाएंगे। वादा करें, कोई वादा करे जो ना दुखाए। हाँ तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। 2-3 शेर पढ़ दे, तो यार तरक कोई तो भजे भड़क तो नहीं है, रख दिए प्लीज। दाग फुरत तैबा कल्ब मुज़बहिल जाता, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में जाके मुस्कुराता है। जरा बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। दाग फुरत तैबा कल्ब मुज़बहिल जाता, कि दाग फुरत तैबा कल्ब मुज़बहिल जाता, काश गुंबद खज़रा
काश गुंबद खजरा देखने को मिले मसलके वाला हजरत उर्फ़े ससरी नारे तकबीर नारे रिसालत। बड़े साथ हैं काश गुंबद खजरा। जरा ठहरे, सबको नहीं पढ़ना, बस उसे पढ़ना है जिसकी ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करे, बस वो पढ़े। काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबद खजरा नबी को दिखाने के लिए हाथ खड़ा करने पड़े। काश गुंबद खजरा नौजवानों हमने देखा है 50,000 के मोबाइल पैन के पीछे से बिठाने के बाद गली कूचों में गाने को रोज गाते हो। कभी नबी की महफिल में बैठ कर नबी की नात का तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबद खजरा। गाँव वाले और इलाके वाले कि तुम मेरा निकल जाता उनके आसताने पर, कि तुम मेरा निकल जाता उनके आसताने पर, उनके आसताने पे, उनके आसताने पे खाक में काश गुंबद खजरा कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, गौर करें, कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई कश्मीर के झरनों को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई कहीं के पहाड़ों को देख के तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देख लिया, काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार यही अर्ज करता, अल्लाह दुनिया में कुछ न दिखाना मगर मरने से पहले काश गुंबद खजरा। शेर सुने, मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर जिंदगी मिल जाता। काश गुंबद खजरा काश गुंबद खजरा आपको मालूम है किसका शेर है ये बरेली के शेर का शेर है, जिसे दुनिया की आज शरिया कहती थी, वो ज़ात का शेर है, अल्लाह के वली का शेर है। सुने अब मक्के में क्या कहते हैं, उनके दर में अख्तर के हसरत हुई मेरे पीरों मुर्शिद के कलम से निकले हुए। और सुने राय वालों, जिसके बारे में ना कलियर के मजसूम बुजुर्गों ने कहा था जब ताजुश्शरिया हयात थे, अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखो।
मैं उसी के कलम से निकले हुए शेर पढ़ने लगा। उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई तो कि उनके दर पे अख्तर हसरत हुई तो साइल दर अक़दस कैसे मुनफ़िल जाता सुनना ज़हरा आप ढाका पढ़ के दिखाओ सुनना ज़हरा और नौजवानों अल्लाह का कुरान। अच्छी बात बताएं आज हमारे मजबलों पे ना मैंने सुना है इस गाँव में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है, पढ़े लिखे बच्चे हैं और जहाँ मैं ऐसा माहौल देखता हूँ तो तबीयत खुश होती है अंदर से और दिल से दुआएं भी निकली। मौलाना इमरान ने बताया इस गाँव के ताल्लुक से। सुने डॉक्टर माइकल हार्ट, अच्छा भाई चुकंदर है, देखो इसको देखो पूरा जलसा लगा दिया, अपने चक्कर में लगा देखो बैठे आराम के साथ। डॉक्टर माइकल हार्ट दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन इस वक्त में, सुनो मुसलमानों, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, अमेरिका का डॉक्टर, जो साइंस से पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं मैंने दुनिया की हिस्ट्री को देखा था, चेहरे खेलेंगे और मुझे उम्मीद है कि कई नारे मरने से लगेंगे। दुनिया की तारीख पढ़ी कि दुनिया में पहला डॉक्टर, दुनिया में पहला सर्जन कौन है, इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? डॉक्टर माइकल हार्ट, अमेरिका का डॉक्टर कहता है जब मैंने तारीख को पढ़ा तो तारीख पढ़ने के बाद पता चला कि दुनिया का पहला डॉक्टर, दुनिया का पहला सर्जन है आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह। तुम नहीं जानते, तुम्हें फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो बस रात के 2 बजे तक मोबाइल में गाने, अय्याशी के मनाज़िर और सुरा को तस्बीह से कुत्ते की तरह होना पड़ा। फजर तुम्हारे नसीब में नहीं, जोहर नहीं, मगरिब नहीं, इशा नहीं, कुछ नहीं, बस जुम्मे से जुम्मा मिला दिया, कोरे हो गए, बोले जन्नती हो गए। हाँ जुम्मा पढ़ गए इमाम साहब के नीचे, बोले जन्नती हो गए। बेटा घबराना मत, कब्र में एक सब्जे का हिसाब होगा। ये तुम्हारे नबी की हदीस है, कल क़यामत में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। टैबलेट कड़वी है ना थोड़ी सी, और याद रखना टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम उतना जल्दी कर देते हैं। ठीक कह रहे हैं। रातों को मोबाइलों में या शख्स मनाज़िर देखने वालों, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, याद रखना, याद रखना, याद रखना, सुबह को 10 बजे तक औंधे में पड़े रहने वालों, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो इशा के वक्त पेड़ों को बैठ हमने कभी बोलते नहीं देखे और फजर की अज़ान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। अफसोस है नमाजों के वक्त करीब हो। बेटा बैठ शांति के साथ। दुनिया में बताने क्यों देती है मालूम आपको? बोले सुन्नी उर्स कराता है नमाज नहीं पढ़ता। बोलो ईमानदारी से ये ताने है कि नहीं है? बोले सुन्नी शान से चादर चढ़ाता है नमाज नहीं पढ़ता। तबर्रुक में तबर्रुक बांटेगा मगर नमाज नहीं पढ़ता। ईमानदारी से बताओ, किसी सुन्नी मौलवी ने तबर्रुक के लिए मना किया? गौसे आज़म का मुर्गे के लिए मना किया? गौसे आज़म का नियाज़ फातिहा के लिए मना किया? चादर चढ़ाने के लिए मना किया? उर्स मनाने के लिए मना किया? मगर सारे काम बाद में है, पहले नमाज। और यही मसलक आला हज़रत है, यही मसलक आला हज़रत है। तुम्हें क्या मालूम है? लोग हमें ताने देते हैं, बोले हज़रत तुम्हारे यहाँ तो ऐसे होता है। अल्लाह का फज़ल है, मेरे शहर अमरोहा में एक बाबा लेटा है, जिस बाबा का नाम है सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत बिच्छू वाले बाबा। नाम सुना है? बिच्छू वाले बाबा। भैया सुनो राज वालों,
750 साल का जमाना गुजर गया। कितना? 750 साल पहले अमरोहा के राजा ने, जो सैयद शरफुद्दीन अलैहि रहमत का मज़ार है, आपने फरमाया मेरे मज़ार पे सांप रहे या बिच्छू रहे, कयामत आ जाएगी मगर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाए। है किसी के अकीदे में ऐसा? सिवाय सुन्नियों को छोड़ के किसी के अकीदे में हो तो आओ। ये हमारे अकीदे के नजरे हैं और आप मेरी बात को न माने। अमरोहा में जाने के बाद आप कहें बाबा के दरबार में पहुंचो, बड़ा बिच्छू तो जानते हैं इलाके वाले, आपका इलाका तो जंगल का है, बिच्छू बहुत बड़े बड़े रहते हैं, बड़ा बिच्छू। हम देहरादून में तो नहीं कर रहे थे, एक बच्चा कहने लगा अरे मौलाना हमने सुना कि बिच्छू के डंग पे केमिकल डाल के रखा है। मैंने कहा क्या दौड़ आया, 750 साल से बाबा का ये कमाल है, ये करामत है, मगर ये नए दौर के इजाद है। तवज्जो है, ये पूरे का पूरा केमिकल से पैदा हुआ, ये कह रही है केमिकल डाल के रखा है। मैंने कहा बेटे तो जो तेरे इलाके में बड़ा बिच्छू हो, मेरा दावा देखिए, मैंने कहा जो तेरे इलाके में बड़ा बिच्छू हो अपने डब्बे में बंद करके लिया और डब्बे में बंद करने के बाद शहर अमरोहा आजा, हजरत के मज़ार पे आजा, डब्बा मेरे हाथ में दे दे, डब्बा मैं अपने हाथ से खोलने के बाद पहले बिच्छू को निकाल के मैं अपने बदन पे रखूंगा, मैं अपने हाथ में रखूंगा, मैं अपने जिस्म पे रखूंगा। अगर डंड मारे तो मैं मेरे अकीदे में, और अगर बाबा के कर्म से डंड मारना भूल जाए तो तू अपने अकीदे को छोड़ दे। अली का नाम तो यार गर्मी देता है। मेरे आका ने फरमाया अली के नाम की पहचान सुन लो, अली के नाम से मोमिन का चेहरा खिलता है, मुनाफिक का चेहरा बिगड़ता है। ये मौला अली के बारे में मेरे आका ने फरमाया। रात उठा के बोले या अली का नाम आए तो जरा चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। अच्छा अब ये बताओ 50 मिनट हो गई है, खत्म कर ले के और बोले? सुनना चाह रहे हैं? बात सच्ची है ना? सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा होश है कि जोश है? अच्छा इधर का रंग अलग है, अल्लाह खुश भाई कह रहे हैं आपकी मोहब्बत है, मगर आपकी मोहब्बत में हम आपके लबों पे मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट मेरे लिए पेट्रोल का काम करती है। सारी दुनिया को नीला गई है, उनका दीवाना बेकार है। सारी दुनिया को नीला गई है, उनका दीवाना बेकार है। अब ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का खजाना मगर कम है। अल्लाह इस बच्चे को सेहत के साथ लंबी उम्र देता है। छुआरा समझ नहीं क्या आपके इलाके इसका मतलब सब जानते हैं। अच्छा मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं रखता कि आपकी सेहत अच्छी ना हो। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ी नेमतों में से एक नेमत सेहत है। नौजवानों तुम्हारी सेहत हमारे तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे चेहरे को अगर कोई देखे तो कहने का मजबूर हो जाए यार देखो ना मोहम्मद अहमद कर रहा है, मदीन का बच्चा यार, सेब जैसे गाल है, हिरनी जैसी आंखें हैं, रेशम जैसे बाल हैं, तुम्हारी सेहत अजीब होनी चाहिए।
पता नहीं कौन से काले काले करने लगे तो उसको बैठ के आवाज क्या कर देखो तो अलग अलग है। हाँ पता नहीं 18 साल तक कौन से काले काले करने मेरे को छोड़ा बना पड़ा, जबकि सेहत देखने के बाद हमें देख रहे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सेहत से बिल्कुल फिट हैं और हमारे बराबर काम कर लेंगे आप लोग। रात भर भागना, पूरे पूरे साल भर दिन भर रात भर जागना, दिन भर भागना, ये एयरपोर्ट, ये फ्लाइट, ये ट्रेन, ये गाड़ी, अब वो जलसा, यहाँ से भागो, अब उधर जाओ, कितनी मुश्किलात है और चेहरे पे कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। रात के 3 बजे का शकील अहमद रसूल तकरीर करता है तो चेहरा गुलाब की तरह खिलता है। इसलिए अपनी सेहत को बचा के रखो ताकि कोई देखे हमें तो देख के कहने पर मजबूर हो जाए क्या मोहम्मद अली के गुलाम का चेक चेक। इसलिए अपनी सेहत को बचाओ नौजवानों, मक्कानियों के टोपला मार दो, शराब की दुकानों को छोड़ो। आज हमारे नौजवान बच्चे नशे के इंजेक्शन लगा के जिंदगी जी रहे हैं। हाँ शराब पी के अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों पलट के आओ, अल्लाह वालों की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारो। तुम्हें मालूम नहीं है वो मिर्जा जो है हर यूट्यूब पे बोल दिया अपना मत समझ लेना, अकीदे के चोर बैठे हैं, अकीदे चुराने वाले बैठे हैं, ईमान पे डकैत, ईमान में चोटे। ये मेरे नौजवान बच्चे बच्चे बैठे हैं, ये मिर्जा को जानते हैं। उस मिर्जा ने नई नस्लों को तबाह कर रख दिया, बर्बाद कर रख दिया। और जरा देखो तो मेरे इमाम ने 100 साल पहले हमारे अकीदे की कैसी हिफाजत फरमाई। अरे इमाम के नाम पे बोल दिया करो बड़े हुए इमाम ने मुसलमानों तुम्हारी और हमारी 100 साल पहले कैसी हिफाजत फरमाई। मिर्जा आज बोल रहा है, मेरे इमाम ने 100 साल पहले कह दिया था, क्या कहा था? सोना जंगल इसलिए अपने ईमान को बचाओ, अपने अकीदे की हिफाजत करो। अब सुनो किताब का हवाला राइटर लेखक मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अपनी किताब नसाई से कुबरा, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अपनी किताब नियामतुल कुबरा में, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस से देहलवी। मुसलमानों नौजवान बच्चे जो आ गए आपके लिए, नौजवान नई नस्ल के लिए याद रखना जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। इसलिए झुका के सर जियो, रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो। मेरा दिल चाहता है कि तुम आईएएस अधिकारी बनो, आईपीएस की तैयारी करो, एमबीबीएस की डिग्री हासिल करके एमबीबीएस बनो, पायलट बनो, कमिश्नर बनो, इंजीनियर बनो। मगर सबके साथ साथ अपने बच्चों को दीन भी सिखाओ। क्या बिहार के मौलवी का इतिहास याद नहीं है आपको? नाम है रायपुर वालों, एमपी वालों गौर से सुने, नाम है मुफ्ती शाहिद मिसबाही। अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मुबारकपुर आजमगढ़, वहां से फारिग मुफ्ती। और अल्लाह का बड़ा फजल है बिहार का आईएएस अधिकारी। तुम ये सोचते हो कि जो मौलवी होगा वो आईएएस नहीं बन सकता? जरा सोचो जो इतना मोटा कुरान को अपने सीने में बसा सकता है, हदीसों को सीने में बसा सकता है, क्या ये छोटी छोटी किताबें दुनिया की ये याद नहीं कर सकता? मगर मैं आपसे कहता हूँ ताकि तुम्हारा बेटा आलिम भी हो, फाजिल हो, कारी हो, मौलवी हो, तुम्हारा बेटा आईएएस अधिकारी होगा, आईपीएस होगा, तुम्हारा बेटा इंजीनियर होगा, कमिश्नर होगा, जज होगा, पायलट होगा। और जब तुम मर जाओगे तुम्हारे जनाजे में आईएएस अधिकारी खड़े होने के बाद नमाज जनाजा पढ़ाएगा, दुनिया इतिहास को याद रखेगी, दुनिया उसकी मिसालें लेगी। इसलिए जरूरत है बच्चों को दीन पहले से आओ, दीन पहले से आओ, ताकि बाद मरने के कम से कम तेरी कब्र में फातिहा पढ़ने को तो आ जाए, फातिहा पढ़ने को तो आ जाए। बाद मरने के दवाइयाँ काम नहीं आएंगी, बाद मरने के पैसा काम नहीं आएगा, बाद मरने के इंजेक्शन काम नहीं आएंगे, बाद मरने के बंगले गाड़ियाँ काम नहीं आएंगे। यार बड़े बड़ों टाटा जी को नहीं देखा था, अभी टाटा बिरला जी को नहीं देखा था? इतना बड़ा उद्योगपति, इतना बड़ा फ्लाइट एयर इंडिया को खरीद लिया, इतना बड़ा पावरफुल हमारे मुल्क का सुपर पावर उद्योगपति, और जब गया तो सब कुछ
इधर खाली हाथ। इसलिए मिसाल देने लगा कुछ नहीं करेगा साथ में। मैंने मना नहीं किया इस बच्चे को, मैंने मना नहीं किया कि आईएएस अधिकारी ना बने, खूब आगे बढ़े, अपने बच्चों को थानों का इंस्पेक्टर भी बनाए, जज बनाए, कमिश्नर बनाए, मेहनत करके एलएलबी डिग्री दिलाए। अल्लाह का फजल है, शकील अहमद रजवी 20-35 साल की उम्र में भी एलएलबी कर रहा। पढ़िए मेरे आका ने फरमाया उतलुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से कब्र तक। किसने मना किया? किसने मना किया? पढ़िए, मेहनत करिए। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की बात याद है। पटना एयरपोर्ट पे जब मैंने फ्लाइट में एंट्री की तो मैंने देखा कि हाथ में बैग है और जो है तो पेट की तरफ पायलट जा रहे हैं। चेहरे पर जैसे उन्होंने मुझे देखा, कहने लगे हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट जब देखी फ्लाइट वालों का नाम लिखा था मोहम्मद फरहान। सुभान अल्लाह। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? हमने अपनी उर्दू जबान में बात की तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। जरा सुनो कैप्टन की जबान से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सफर तो फ्लाइट से बहुत दिन है, मगर जिस फ्लाइट से आज पटना से दिल्ली जाने लगा हूं उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है मेरे नबी का कलम पढ़ने वाले। नारे तकबीर, आला हजरत जिंदाबाद, मुस्तफा जिंदाबाद, शकील अहमद साहब क़िबला जिंदाबाद, हैदरी। 1 घंटे के आसपास हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे? बेचैनी तो नहीं बढ़ रही है? मैं कहीं खोज में तो नहीं करता हूँ, मेरा मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह खुशी दिल से, जब तक आपका दिल राजी हो। भैया भाई प्लीज मोबाइल इससे बड़ी तो कोई बात नहीं आती। थोड़ी देर दीन की बात। अरकान इस्लाम 5 याद करें, दीन सीखें। अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज रोजा हज ज़कात। और याद रखना अंगूठे चूमने वालों की जमात में रहना। मेरे नबी ने फरमाया है, हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया मेरे नबी के यार ने कि लफ्ज़ मोहम्मद पे अंगूठे चूम के अगर आंखों से लगाओगे जिंदगी में चाहे 100 साल की हो या 200 साल की इंतकाल तो कर सकते हो, मगर आंखों की बीनाई नहीं आएगी। आज तो फतवे लगते हैं हम मज़ारों को चूम ले, शमशमिया के मज़ार पे जाके कब्र कुजवा, हम कब्र कुजवा, हमने कहा नादान कब्र कुजवा नहीं है, कब्र चुमवा है जो है। और चूमा उसे जाता है जब पावर वाली चीज जो प्यारी होती है, जो सोनी होती है। ये आपके इलाके का एक जुमला है, जो सोनी होती है जो है और जिसमें अंदर भी गुदगु ऊपर भी गुदगु से चूमा नहीं जाता है, दूर रखा जाता है। इसलिए अल्लाह का फजल है हम अपने मज़ारों को चूमते हैं। क्या बात है। मगर मसलक आला हजरत ये है, मज़ार पे जाओ 2-3 कदम फासले से खड़े होकर फातिहा पढ़ के वापस आ जाओ। मज़ार का चूमना जायज है, मगर उससे बेहतर यह है कि तुम खड़े होकर फातिहा पढ़ के आ जाओ, तुम्हारे चूमने को लोग सजदा न करने लगे। ये मसला क्या है? लोग हमारे मसलक को बदनाम करते हैं। जरा देखो ना मेरे इमाम ने 1000 किताबें दी। कौन है इस सदी में जो 1000 किताबें लाए? अरे छोड़ दो राय वालों, 1000 तो बहुत बड़ी बात है। चैलेंज मैंने बड़े 1 लाख के मजमे में मैंने चैलेंज किया, 2 लाख के मजमे में मुल्क में मैंने चैलेंज किया है। 1000 आला हज़रत ने किताबें लिखी हैं। एक छोटी सी किताब है जिसका नाम हदायत बख्शिश, नादिर पाक की किताब है। मैंने कहा अगर उसका बदल ला दो मसला को छोड़ दो, हमारी बारी आ जाओ। क्या बात है। नारे दोनों हाथों को नारे वाले बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से सरसरी, नारे रिसालत। कितनी बड़ी किताब है, इतनी छोटी सी, इतनी छोटी सी। मैंने कहा खाली इसका जवाब ला दे। तवज्जो है, देखें आप, इसका जवाब ला दे। जवाब नहीं। और सुन आला हजरत के इंडिया वालों ने कहा क्या? ना कोई जवाब दे। आला हजरत हमने नहीं कहा, हम तो इमाम अहमद रजा कहते थे। मगर आला हजरत किसने कहा? जब बात ये आलम में जाके तो
तवज्जो आप सुन लो, आला हज़रत को आला हज़रत किसने कहा? हमने नहीं, दूसरे अकीदे वालों ने। जब आला हज़रत खाने काबा की दीवार के करीब में बैठ कर सहने हरम में किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। और सुनो नौजवानों, आला हज़रत ने खाली अरबी और उर्दू में किताबें नहीं है, बल्कि इंग्लिश में भी किताबें लिखी। 100 साल पहले इतना बड़ा इंग्लिश था। नौजवान जरा मेरे आला हज़रत, किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। क्या नाम है? जूता उतार दो, बैठ जाए जूते से। अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे, अल्लाह इन जवानों की जवानी को सलामत रखे। इधर देखें, किताब का नाम याद करें, किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। सहने हरम में खाना काबा की दीवार के करीब में बैठ के जब उस किताब को लिखा दोनों हाथों से, इससे अलग है कोई माँ का दादा जो दोनों हाथों से लिख दे, इससे लिख दे कि मैं पूरन जा रहा था, दूसरे हाथ से एक वक्त में बिल्कुल लिख दे कि मैं नानपारा का सफर कर रहा था, तो कोई तुम मिलाओ। पूरी दुनिया को जवाब देने लगा हूं, कैमरों के जरिए, सोशल मीडिया, इधर की राइटिंग अलग, इधर का मजमून अलग, इधर की बात अलग। कोई हो तो लाओ। मेरे इमाम अहमद रज़ा इस हाथ से अलग, इस हाथ से अलग किताबें लिखने सहने हरम में चल रहा है। हमने कहा हुजूर ये कैसे है, लेकिन इंसान से पॉसिबल नहीं है, होता कैसे है? बोले मुझे मालूम नहीं, सरकार गौसे आज़म मौला अली जो बता रहे हैं वो मलिक अली बोल दो। ये करम है खुसूसी गौसे आज़म का। आगे चलिए देखिए आप, जब किताब को मुकम्मल किया 6 घंटे में, कितने घंटे? आज कंप्यूटर 12 घंटे में छाप के तैयार करता है। मेरे इमाम ने 6 घंटे में उस किताब को लिखा, और कौन सी ज़बान में? अरबी ज़बान। अरबी ज़बान में लिख के 6 घंटे में तैयार करके जब अरब के बड़े मुफ्तियों के सामने, अपने वक्त के अल्लमत मुत्तहरों के सामने जब उस किताब को पेश किया गया, जब जवाब पेश किया गया, और अरब के बड़े मुफ्तियों ने इमाम अहमद रज़ा की उस किताब को लिखा, देखा, और किताब को देखने के बाद आश्चर्य करने लगे, खोपड़ पकड़ के रह गए, कहने लगे इस किताब को लिखने वाला कोई हज़रत नहीं है, बल्कि लेवा कोई ये हज़रत नहीं है, बल्कि आपने वक्त का कोई आला हज़रत। ज़ात का नाम है इमाम अहमद रज़ा, तो हमने नहीं है, अरब लोगों ने हमारे इमाम को आला हज़रत। इसलिए नौजवानों, अल्लाह का फज़ल है, ये भी हमारे अक़ीदे में है, ये भी हमारे अक़ीदे में है। और हम सीना चौड़ा करके क्यों ना कहें, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हाथ नीचे नहीं लेना चाहिए, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। बेचैनी से नहीं हो रही? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। ऊपर हो गया, घंटे से खत्म कर लें और बोले अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए, मगर कोई बात नहीं, आपका दिल नहीं छोड़ूंगा। सुने, किताबों का हवाले 3 किताबें मैंने आपको बताई, भूल गए ना? अरकान इस्लाम मैंने आपको बताई, याद रहेंगे ना? कलमा तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? जल्दी बोले। 5 याद रखना। अरकान इस्लाम ये इस्लाम का पिलर है, बिल्डिंग है, ऐसे नहीं ये 5, मगर हम पर 5, हमारे नबी पर 4, हमारे नबी पर कितने? 4। नाती हीरो पे आगे चले। किताबों के हवाले मैंने आपको दिए, बात जहां से चली किताबों में जिनके सर छुपे रहते हैं, उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। अब किताबें नहीं पढ़ते, हमारे पास नहीं है, इस मोबाइल के डिब्बे में बर्बाद करके रख दिया। इस मोबाइल डिब्बे में नहीं, इतना वक्त नहीं, बस जितनी जरूरत है उतने काम के लिए इस डिब्बे को इस्तेमाल करो, बाकी नहीं। किताबें पढ़ो, किताबों से जिंदगी बदलती है। किताबें मैंने आपको बताई, अखबारुल अखयार, राइटर का नाम अखबारुल अखयार अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, खसाइस कुबरा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। तवज्जो है, देखें इधर देखें आप। अल्लामा अब्दुल कादिर देहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा हजर मक्की ने अपनी किताब निअमत कुबरा में ये हदीस नकल फरमाया। कौन सी हदीस? कसम काबे के लोग इधर नहीं देख,
काहे बेचैन? इधर इधर ए बेटा कहां जा रहे हो? कहां जा रही है? कहीं नहीं। अच्छा कितना घूमने के लिए इधर जाओ तुरंत बैठे बैठे। हालांकि ये बच्चे जो है ना हकीकत ये है कि ये महफिल को बनाते हैं शुरू एहसान है भाई आप लोग हम लोग सब बाद में आते हैं ये बोलो बोलो जितनी ये सब पहले आते हैं। हां हां बिल्कुल सही है। और ये तो ऐसा है कि प्लास्टिक का गुड्डा बिल्कुल ऐसा है बड़ी अच्छी सूरत बनी है हमारे चेहरे को। अल्लाह इस बच्चे को दीन का सच्चा सिपाही बनाए। दुआ करेंगे इसके बस अल्लाह सलाम रखे। तीन किताबों का मैंने आपको हवाले दिया। अल्लामा अब्दुल मुहद्दिस ने अपनी किताब अखबारुल अखयार में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब निअमतुल कुबरा में ऐलान फरमाते हैं कसम साबित की अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ल पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक मेरे बाप से मेरी मां तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आप में से है कोई ऐसा जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा कितने हो गए? 5 है कोई अपने नबी 5 दादाओं के नाम फुर्सत ही ना। अब लोग तो यार न जाने कितने लोगों ने मेरे शरीर पाक को से याद कर लिया। इस नस्ब नामे हमें कितने लोगों ने अल्लाह का बड़ा फजल है मुझे उतर करे उस शहर से जहां हजरत अवैस सरनी आराम फरमाए वहां से मुझे मुबारकबाद मिली है। और अल्लाह का बड़ा करम है इसका सदका है नालैन पाक का सरकार और सरकार के शरीर पाक का इस साल मदीने की हाजिरी होगी। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत थोड़ा सा ऐसे नहीं पढ़ेंगे जरा मुस्कुरा के बोल दे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश है जिनका मज़ार अयोध्या में मनी पर्वत महल्ले में शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मलाइल के बेटे बयार। काउंटिंग नहीं कर रहे हो आप लोग? कितने हो गए? 5 हो गए ना? आगे बढ़िए काउंटिंग करिए नौजवानों। आधा दुनिया के पहले इंसान का नाम मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मलाइल के बेटे बयार के बेटे इदरीस के बेटे मुतवश्शिर के बेटे मकले के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुल्हा के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे लावा के बेटे सारूक के बेटे नाखूर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। कितने हो गए? इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे आगे बढ़िए इस्माइल सलीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अराम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे यसालिया के बेटे और के बेटे अब्बा के बेटे अदनान के बेटे मामात के बेटे मदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास सुभान अल्लाह इलियास के बेटे मुदर के बेटे फरीदा के बेटे नाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहद के बेटे गालिब के बेटे नूर के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे बिलाल के बेटे हुसैन के बेटे अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद नारे तकबीर रिसालत सलाम खड़े पूरा नारा लगाए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक
अपना शायर आपके रायपुर आया, उसको भी सुन के जाइएगा। सारे लोग बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए। अभी मुफ्ती साहब और अब्दुल्ला आप कैसे बोल रहे? अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद आज़म चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल खुदा चाहिए, मिल गए मुस्तफा। आवाज नहीं आ रही है, दम से आवाज लगाइए। मिल गए मुस्तफा। दुनिया अपने अपने की तारीफ करती है। एक बात बताओ, रायपुर वालों, हम अपने की तारीफ ना करें यार अपने। अच्छा एक बात और कह दे, दुनिया में झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल, हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। जो खड़े हैं वो भी बोले, जो फजल मिल गए मुस्तफा। बहुत प्यार का मजमा है, खत्म कर ले थोड़ा सा। चैन तो नहीं है, रिस्पॉन्स दीजिए, हाथ खड़ा करके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, अल्लाह खुश रखे। सुन लीजिए, इसी ज़माने में थोड़ी सी बात। अल्लाह का कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह। बात यहां तक की हो गई। वकुनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ समझो, बैठ जाइए, सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन है वो देखिए, रहना सच्चे कौन है वो देखिए। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, जरा बोल शब्द मियां हुजूर आला हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, चाहे साबिर पाक, सबका राजा बगदाद का जो है, सबका राजा बगदाद वाला, बगदाद का गौसे आज़म। एक मर्तबा सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक शख्स लंबा सफर करके आया, और आने वाला आम नहीं था, आने वाला कोई जाहिल नहीं था, बल्कि आने वाला बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा मुफ्ती था, बहुत बड़ा परहेजगार था। दिल ने चाहा कि चलो सरकार गौसे आज़म की बारगाह में मुलाकात के लिए चलते हैं। लंबा सफर। अच्छा वो जमाना आप जानते हैं, कोई ट्रेनों का नहीं था, प्लेनों का नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है, सब छोड़ो, साइकिल नहीं है भाई, कुछ नहीं है, पैदल का है। पैदल सफर करके 100 भैया प्लीज 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। कितना सफर? सब बोले कितना सफर? इधर वाले में 100 किलोमीटर। चचा मुस्कुरा दो, सुभान अल्लाह। अकड़ तो नहीं रहे हो? अल्लाह खुश रखे। ये बड़ी बात है, ऐसे बैठे हैं, लेकिन ना इस अंदाज में बैठना बहुत कमाल होता है। बैठा नहीं जाता, मगर उन्हें नबी के इश्क में बैठाया, नबी के प्यार में बैठाया। अल्लाह सबकी झोलियां भर दे, सबको खुश रखे। आप इल्म देखे बाबू, आलिम साहब सरकार गौसे आज़म की बारगाह में आते हैं, 100 किलोमीटर का सफर करके आए। और जब 100 किलोमीटर का सफर करके आए तो बगदाद में एंट्री हुई तो किसी से पूछा कि सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बड़े से मुलाकात कहाँ होगी? तो किसी बताने वाले ने बताया कि जाओ मस्जिद में चले जाओ। कहाँ? दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। अच्छा महफिल में हर रंग अलग अलग रंग आते हैं। हम तो कभी नाराज होते ही नहीं, हमारा मिजाज ही नहीं नाराज होने का। जो अहबाब में यूट्यूब पे मुझे सुनते होंगे, हमेशा मेरा चेहरा खिला रहता है, हमेशा मैं इसी अंदाज में बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इससे सोना कायनात में कोई जिक्र है ही नहीं। सुन लीजिए आए आलिम साहब, आने वाला कौन है? बोल आने वाला कौन है? आलिम मुफ्ती। और जैसे बगदाद में पूछा कहाँ है तो कादिर जिलानी, बोले मस्जिद में है, मुलाकात हो जाएगी। अब ये आलिम साहब अशरफ भाई, आलिम साहब मस्जिद में आए तो सरकार गौसे आज़म के हाथ में लोटा है। लोटा समझे? मिट्टी वाला, पहले जमाने में जो लोटा होता था, लोटा मिट्टी का है और वुजू फरमा रहे हैं।
मौलाना साहब पीछे से आए, एक टेक्निकल जुमला, मौलाना साहब पीछे से आए, सरकार गौसे आजम का मुंह आगे की तरफ। आप सोच रहे होंगे मौलाना को तो देखा थोड़ी है, मगर सरकार गौसे आजम पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे भाई का नाम हथेली पे रखा। बोल अब सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए, अभी मौलाना की एंट्री हो गई। मौलाना जैसे पीछे से आए, सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू किया। हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? हाथ धोने के बाद घबराओ मत, क्या होता है? मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं, बल्कि नाक में पानी डाला। क्या डाला? नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना साहब देखने लगे, यार हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला सुन्नत है, मगर इन्होंने कुल्ला नहीं, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना कहने लगे, यार सारा सफर बर्बाद हो गया। थोड़ा लंबा सफर करके आए थे, नहीं मुलाकात नहीं करेंगे, चलने लगे, जाने लगे। अब जैसे मौलाना ने कदम बढ़ाया, सरकार गौसे आजम ने वज़ूखाने में खड़े होकर फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था कुछ तो फरमाना। रायपुर वालों अब तो बोल जाना, हम खत्म करके चले जाएं, नहीं ना? अच्छा लगता है? बोले सुभान अल्लाह, और मजा आएगा, बाहर आएंगे। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था? कहने लगा, हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर वापस, बोले बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ा इल्म सुना था, और बड़ी करामतें सुनी थी। इतना कुछ सुनने के बाद मेरा दिल ने चाहा कि चलो मुलाकात कर लेते हैं। बोले फिर? बोले हुजूर जब इधर आया तो वुजू भी नहीं, जो है जब इधर आया तो वुजू भी नहीं। बोले आपको तो वुजू करने का तरीका ही नहीं है। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो। तवज्जो है? वुजू का तरीका आप बता दो। मौलाना कहने लगा, हज़रत पहले हाथ धोने के बाद में कुल्ला है सुन्नत, बाद में नाक में पानी है, आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कौन सी किताब में लिखा? कहाँ लिखा है? आलिम साहब कहने लगे, मेरे घर पे जितनी लाइब्रेरी में किताबें हैं, सारी किताबों में यही तरीका लिखा है। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना 100 किलोमीटर तुम्हें देर लगेगी जाने में, ठहरो। एक गाहे भराया ताली 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर पे जितनी किताबें रखी थी सारी बगदाद में मंगवा ली। बोल दे सुभान अल्लाह। सारी किताबें मस्जिद में, तवज्जो है? गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना दिखाओ। अब देखे, मौलाना ने पहली किताब खींची। किताबें किसकी हैं? किताबें किसकी हैं? पहली किताब खींची, वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। दूसरी किताब खींची, दूसरी में वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, सारी किताबें टटोल ली, मगर सारी किताबों में तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है, बड़े पीर का लिखा हुआ है। फरमाया, मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी ठीक है, मगर आलिम भी आलिम होता है। कहने लगे, हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। आलिम होता है। ये जवाब जो आपके मदीने से दिया गया था ना, ये गंदा जवाब था कि पैसे लेके चले जाते हैं। दुनिया में एक काम बताओ जो बगैर पैसे का होता हो। एक काम बताओ जो बगैर पैसे के। कपड़ा कोई सिलाते नाम से पैसा नहीं लेता, सब्जी लाते को पैसा नहीं लेता, इमाम बगैर पैसे के रहेगा उसके बच्चों का खर्च कम करोगे? रातों रात आगे ना जाना, 5-5 हजार 6-6 हजार की गाड़ियां हम लेके किराए पे सफर करते हैं, कौन लाएगा? ये गंदे जो महफिलों में कहते हो, अगर ये आलिम दीन न होना तो तुम्हारी जिंदगी कुत्ते की तरह हो जाएगी, जानवरों की तरह जिंदगी हो जाएगी। ये इन आलिमों का एहसान है, ये इन उलमा का एहसान है, तुम्हें रातों रात सफर करके तुम्हें दीन सिखा। एक बात को बुला के 3 लाख रुपए देता है, एक को बुला
ये 1 लाख रुपए लेता है, एक टेबल ये 50,000 लेता है। आलिम तुम्हें दीन सिखाने के लिए, वुजू का तरीका बताने के लिए, अरकान इस्लाम सिखाने के लिए, शरीयत की बातें बताने के लिए, ये मौलवी पर डांस खड़े हो गए, शर्म नहीं आती? ये वारिस नबी है, नबी के वारिस हैं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के खिलाफ वारिस हैं। जवाब सब तौबा करो, तौबा, न कल क़यामत में इसका सामना करना पड़ेगा। मुसलमानों, अगर या इल्म न हो तो हमारी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, या इल्म न हो तो तुम्हारे निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, या इल्म न हो तो तुम्हारे बच्चों के चांद में अज़ान करने वाला कोई नहीं होगा, या इल्म न हो तो तुम्हें गुस्ल देने का तरीका याद नहीं आएगा, तो मुर्दे को गुस्ल कैसे आएगा? तुम्हारे नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? तुम्हारे माता बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तुम्हारे बच्चों को कुरान कौन सिखाएगा? तुम्हारे बच्चों को दीन कौन सिखाएगा? एहसान है, तुम नहीं जानते। लोगों ने हमने मुकदमे तक करा के रखे हैं, हम रातों को कैसे भागते हैं तुम्हें दीन सिखाने के लिए, कैसे जाते हैं भागना दौड़ना। क्या हम अरबोपति हो गए कि ये 10-15 हजार कमाए रोजाना दे दिया, हमारी फैक्ट्री चल रही है? तौबा करो, तौबा इन बातों से। ये उलमा का तुम्हारे ऊपर एहसान है कि लंबे सफर करके तुम्हारे दरमियान आते हैं। और अब तो मिजाज याद गया हमारा, हम बहुत सारी जगह माजरत तलब कर लेते हैं, भैया बस अपने इलाके या बोलने को बुला लिया। तो लोग क्या कहते हैं मालूम है? अगर तुम्हें अल्लाह के रसूल का वास्ता, तुम्हें गौसे आज़म का वास्ता है, सरकार इमाम हुसैन का वास्ता, तो हमें टाइम दे दीजिए। आज 10,000 की है, टिकट 10,000 की है, 20-20 हजार का फ्लाइट के आने वाले सफर कौन देगा इसे बताओ? तुम चंदा करने के लिए याशियों को उड़ाते हो। अभी एक जगह डीजे मुझे रंडियों में तकरीबन 1.5 लाख रुपए उठाए, 1 लाख का मोबाइल और 50,000 की कट्टी रंडियों को देने वाले ये हमारे हैं, और मौलवियों ने रंडी उठाई जाएगी। गैरत करो, शर्म करो, अपने करे करे छाछ के देखो कि ये अत्तहियात किसने सिखाया है, ये दुआएं कुनूत किसने सिखाई है, ये नमाज पढ़ने का तरीका किसने सिखाया है, ये गुस्ल करने का तरीका किसने सिखाया है। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कहने लगा, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। तुम ये सोचो कि आलिमों से प्यार करो, इसके सीने में हदीस कुरान का इल्म है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम में से किसी के काने काने में कोई अमल है तो तुम हमारी कौम को बचाने नहीं जाओगे, हिसाब हमें भी देना पड़ेगा। दिल रोता, आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे हमारे मंदिर में आया फिर ये छोड़ के चला जाओ, ऐसे ये चूल्हे हमने हमारे सुरक्षा में तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारे लिए हम क्या नहीं खेल रहे हैं, हमने तुम्हें सिखाने के लिए मुकदमे तक खेले, हम क्या नहीं खेले तुमसे पूछिए आप कैसी कैसी मुश्किलों को दुश्मनों के हम सामने लगे हैं। हालांकि चाहते हैं कि हम भी एक दुकान करके अपने घर में बैठ जाए, मगर फिर ख्याल आता है कि अल्लाह ने हमें चुना है दीन की खिदमत करने के लिए, अल्लाह ने हमें चुन लिया, इसलिए हमारे मिंबरों पर बैठ के अगर आलिमों की आंखों में आंसू आ गए तो हिसाब देना पड़ेगा। हमने आज सुनो रायपुर वालों मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो आलिमों के मुस्ताफ थे ना, जब जिंदगी के आखिर में हुए तो उनके बदन सड़ने लगे, गलने लगे, उनके बदन में कीड़े पड़ गए। इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कुछ भी कर लेना, मगर आलिमों की गुस्ताखी मत करना, कभी आलिमों की गुस्ताखी मत करना। हमेशा तुम्हें दूर रहना, दूर रहो, मगर अपने जुबान से गंदे जुमले इस्तेमाल करना। सुने ये आलिम की बात ऐसे नहीं आई है, आखिर में भाई सुने मोहब्बत के साथ गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना अब बोलो कि बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी। आलिम साहब कहने लगे, हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी थी। घबराइए मत, बोलो किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी थी। सरकार गौसे आज़म को निगाहें जलाल, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, जमीन फट जा, जमीन फटी, बोले मौलाना को पकड़ ले, कितने दबा, कितने दबे हैं नाफ तक। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, जब मौलाना जमीन ने पकड़ लिए, मौलाना अब बोलो बात हमारी ठीक है, हमारा तरीका ठीक है कि तुम्हारा ठीक है। कहने लगे, हजरत अभी तो आधा दबाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है, बात तो पहले खुला है, बाद में लागू है। सरकार गौसे आज़म ने एक जगह है और जमीन फट गई, जमीन फटी, मौलाना का दबे, कितने दबे? अच्छा कुछ तो ये सोच रहा हूँ गौसे आज़म 1 लाख और कहना मौलाना गलम
मौलाना तुम्हारे मारे बड़ा अजीब रंग का है ना, एक बार कह दे बस खत्म मौलाना, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। आगे 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 चलिए, आगे आगे चलिए, इतने दबे दबे सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? मौलाना गले तक दबे कहने लगे चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है। अच्छा रायपुर वालों बताओ ये बात पूरी कर दूं कि छोड़ दूं? अगले साल सुना देगा अभी अभी जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत कहने लगे आलिम साहब चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है। अच्छा अब देख जमीन में मौलाना दबे एक निगाह खिलायत होती है, देखिए ना बड़े पीर का कमाल, बड़े पीर की करामत आप अल्लाह ने जो पावर अता की है। सरकार का सियासत फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब कहां दिखा दो? लोहे महफूज पे, पर्दे को ऊपर ही समझ लो, पर्दे को ऊपर ही। सुने गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब आलिम साहब कहने लगे दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। दबे दबे नजरें उठाई, सारे की जमात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। मौलाना ने दबे दबे जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा था जो बड़े पीर का तरीका था। पहले गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। जो है अब देखा आलिम देखा टेक्निक देखा आलिम साहब ने वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तो जो है वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। अब देखे सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़। मौलाना निकल के बाहर गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुंडा है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में हक कहने वाले मौजूद हैं कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं। मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा ईमान परेने की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपना कलम उठा कर लिखते हैं वाह क्या उम्र है तबाए तुम्हें अपना समा करना बोलो वाह क्या उम्र है तबाए ऊंचे ऊंचा के सरों से कदम और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा शेर को मिलाता नहीं होता तेरा वाह क्या ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जो बातें मैंने कही हैं आपने सुनी है, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़्ज़िश हो गई मैं ऐलान तौबा करता हूं अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सैरे चमन फूल चुने शाद रहे बाग बाजाता गुलशन से आबाद रहे। थोड़ी देर और बैठिए, अभी मुशायरा चलना। हिंदुस्तान का टॉप शायर, हिंदुस्तान का बड़ा शायर मौलाना सईद अख्तर जोहरपुरी के नाम से जिसको दुनिया जानती है और पहचानती है। मेरे तुरंत बाद उनकी हाजिरी है। बहुत ऊंचे स्केल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं सुनता, मेरी मजबूरी है। बताया मुझे तुरंत
दिल्ली निकलना है और मुझे झारखंड का सफर करना है। कंटिन्यू जागना, भागना, दौड़ना ये लगा है, नहीं तो मैं जरूर आज बैठता, मेरी मजबूरी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, शादाबाद रखे, सबकी झोलियां भर दे। अस्सलाम वालेकुम।